हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज मेंस 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी क्यूपी रेप के जरिए पोस्ट एग्जाम ऑब्जेक्शन विंडो घोषित की है। कैंडिडेट्स 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मेंस क्वेश्चन पेपर्स में किसी फैक्चुअल एरर, एम्बिग्युइटी या गलत वर्डिंग को लेकर रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकेंगे। ये विंडो मेंस के अंतिम पेपर के तुरंत बाद खुलेगी और केवल 5 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। यहां एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन ये है कि क्यूपी रेप पूरी तरह नया सिस्टम नहीं है। यूपीएससी पहले भी क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशंस लेता रहा है, लेकिन 2026 में प्रोसेस को ज्यादा क्लियरली डिफाइंड और टाइम बाउंड बनाया गया है। कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही सबमिट करना होगा और निर्धारित डेडलाइन के बाद रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन गलत है। ऑब्जेक्शन के सपोर्ट में क्रेडिबल एविडेंस देना जरूरी होगा, जैसे एनसीईआरटी बुक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गजेट नोटिफिकेशंस, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉग्नाइज्ड रेफरेंस मटेरियल। कोचिंग इंस्टीट्यूट की अनऑफिशियल आंसर की या बिना प्रमाण वाले नोट्स को ऑथोरिटेटिव एविडेंस नहीं माना जाता। इसका सबसे बड़ा फायदा एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। अगर किसी क्वेश्चन में फैक्चुअल मिस्टेक, अनक्लियर वर्डिंग या इंटरप्रिटेशन की समस्या है, तो कैंडिडेट उसी एग्जाम साइकिल के दौरान उसे कमीशन के सामने रख सकता है। इससे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की टाइमली रिव्यू संभव होती है और बाद में लीगल डिस्प्यूट्स की संभावना कम हो सकती है। हालांकि हर ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली स्वीकार नहीं होगी। फाइनल डिसीजन यूपीएससी और उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रिव्यू पर निर्भर करेगा। प्रीलिम्स में ऐसी रिप्रेजेंटेशन आंसर की और मार्क्स को डायरेक्टली प्रभावित कर सकती है, जबकि मेंस में इसका फोकस क्वेश्चन की वैलिडिटी और वर्डिंग पर रहेगा। कुल मिलाकर 2026 का ये बदलाव यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोसेस में ग्रीवेंस रिड्रेसल को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाता है और कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर से जुड़ी आपत्तियां फॉर्मली उठाने का स्पष्ट रास्ता देता है।